गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? इस क्लास में हम लोग कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाएगा? तो ये बात हमें पहले ही कैसे पता चल गई कि अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? ये बात हमें पहले ही इसलिए पता चल गई क्योंकि इनके अगेंस्ट किसी ने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया। तो नहीं फाइल हुआ नॉमिनेशन, इसका मतलब अल्टीमेटली यही बनने वाले हैं बीसीसीआई के 37th प्रेसिडेंट। नाम क्या है इनका? नाम है इनका मिथुन चक्रवर्ती नहीं, मिथुन मनहास। ठीक है, मिथुन मनहास नाम आप याद रखना। बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष ये बनने वाले हैं। ठीक है, बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और अभी इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला जी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिसेंटली हु हैज वॉन द मेंस बेलोन द ऑर्डर इन 2025। 2025 में पुरुष का बेलोन दी ऑर्डर नहीं, सॉरी, दी और अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड है ये किस में दिया जाता है? पहली बात ये आप लोग याद रखना, ये अवार्ड दिए जाते हैं फुटबॉल में, बेलोन दी और अवार्ड। ठीक है, बात किया जाए ये पुरुषों में, ये जो किताब है ये खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है भाई पुरुष कैटेगरी में ओस्माने ने। विमेन कैटेगरी में किसने जीता? एटाना ने। इसके अलावा जो मेंस फुटबॉल क्लब ऑफ द ईयर रहा वो कौन रहा? पेरिस सेंट। इसके अलावा विमेन फुटबॉल क्लब ऑफ द ईयर कौन रहा? आर्सेनल। मैन कोच ऑफ द ईयर कौन रहा? लुइस। विमेन कोच ऑफ द ईयर रही सारीना। इसके अलावा ये बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अब से सबसे ज्यादा अभी तक ये अवार्ड, सबसे ज्यादा बार अभी तक ये अवार्ड किसको मिला है? लियोनल मेसी को। 8 बार वो इस अवार्ड को जीत चुके हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कहां पर दिए गए ये अवार्ड? पेरिस में। इस बार 69th इनका एडिशन था, ये बात भी आप याद रखना। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर विल बी भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 बी हेल्ड? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसमें इस सम्मेलन में क्या किया जाएगा? जो फार्मर्स है ना, जो बायर है, इंटरनेशनल बायर है, स्टेक होल्डर्स है, उनको सबको एक साथ मिलाकर वहां पर बातचीत की जाएगी। तो ये भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ पर होगा? ये होगा भाई कहाँ पर? कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, आयोजन कौन करवाएगा इसका? इसका आयोजन करवाएंगे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल जी ने कहा है कि एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन द सोल ऑफ आवर सिविलाइजेशन। कृषि हमेशा से हमारी सभ्यता की आत्मा रही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बिन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 फॉर डिजिटल इनोवेशन। हाल ही में डिजिटल नवाचार के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है ये जीत लिया है ग्राम पंचायत ने। ठीक है, बात की जाए इस बार 28वें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। 28वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी किस पर? ई गवर्नेंस पर। कब? 22 सितंबर को। कहां पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको होस्ट किसने किया है ना? कौन उपस्थित है यहाँ पर? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, पीएमओ के। इतनी बात पहले आप याद करो कि ये जो अवार्ड है ये अवार्ड मिले ग्राम पंचायत को। कहां पर ये अवार्ड दिए गए? 28वीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी ई गवर्नेंस पर, वहां पर दिए गए। कॉन्फ्रेंस कहां हो रही थी?
विशाखापट्टनम में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर उपस्थित थे, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पीएमओ के। इसके अलावा बात की जाए ये जो अवार्ड्स दिए गए, इन अवार्ड में विनर्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन अवार्ड जीता है रोहिणी ग्राम पंचायत ने। ये रोहिणी ग्राम पंचायत है कहाँ की? कहाँ की है रोहिणी ग्राम पंचायत? महाराष्ट्र की है, ठीक है। ये पहली फुल्ली पेपरलेस ई ऑफिस है इस पंचायत का, है ना। पहली ई पेपरलेस ग्राम पंचायत है ये, जिसका ऑफिस पेपरलेस है, ठीक है। यहाँ पर 1027 जो सर्विसेज है वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। सिल्वर अवार्ड मिला वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, जो कहाँ की है? त्रिपुरा की है। यहाँ पर भी ज्यादातर जो सारी चीजें हैं वो डिजिटली अवेलेबल है, चाहे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज वगैरह, सब आपका काम क्या है? ऑनलाइन अवेलेबल है। जूरी अवार्ड मिला किसको? पलसाना ग्राम पंचायत को, जो कि गुजरात में है। और दूसरा जो जूरी अवार्ड मिला एक और किसको मिला? ये मिला सोक्ती ग्राम पंचायत को, जो कहाँ की है? ओडिशा की है। बात समझ में आई? ठीक है। ग्राम पंचायत के नाम याद रखना, सिल्वर, गोल्ड, ये अवार्ड मिले कहाँ पर, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, किसने इसका आयोजन करा, सब बातें आप याद रखना। नेक्स्ट, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द इनॉग्रल ट्राई सर्विसेज अकेडमिया टेक्नोलॉजी सिम्पोसम। हाल ही में त्रिसेवा अकेडमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो टी स्टेट्स का ये जो उद्घाटन है ये किसने किया? ये किया भाई जनरल अनिल चौहान ने, जो कि भारत के दूसरे सीडीएस है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू है कि आप लोगों को बताना है कि भारत के फर्स्ट सीडीएस, सीडीएस बोले तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम नहीं, कौन है ये? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे ये आपको बताना है। तो ये ट्राई सर्विसेज जो टेक्नोलॉजी है इसका उद्घाटन किसने किया? अनिल चौहान जी ने, जो कि भारत के दूसरे सीडीएस है। इसकी थीम क्या थी? विवेक व अनुसंधान से विजय, विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च। ये इसकी थीम भी आप लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन विद हुम। हाल ही में भारत ने किसके साथ रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने एमओयू डिफेंस के फील्ड में साइन कर लिया है किसके साथ? मोरक्को के साथ। किसके साथ? मोरक्को के साथ, ठीक है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री, नाम क्या है इनका? अब्देलतीफ लोदियई, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि मोरक्को के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो आपको लगेगा कि भाई मोरक्को के क्यों पूछे जा रहे हैं, भारत के पूछो ना, भारत की कोई भी मिनिस्टर पूछ लो, हमें पूरे के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर रटे हुए हैं। लेकिन क्यों पूछेगा मोरक्को के? क्योंकि मोरक्को के डिफेंस मिनिस्टर भी न्यूज में है, तो इनका नाम भी आप याद रखना। इनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, समझौता हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है? ये हुआ है रबात में 22 सितंबर को। मोरक्को की बात की जाए, कैपिटल इसकी क्या है? रबात ही है। दिरहम यहाँ की करेंसी है और अजीज अकनोच यहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इंडिया has a $125 million loan agreement to improve water supply, flood control and urban governance in Assam. हाल ही में भारत ने असम में जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, शहरी प्रशासन में सुधार के लिए $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किससे किया है? एडीबी। किससे किया है? एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ही समझौता हुआ है। वो $125 मिलियन का लोन देगा भारत को असम में ये चीजें बाढ़ को इनको इम्प्रूव करने के लिए, इन पे काम करने के लिए, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। बात की जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर फिलीपींस पे है और मास्तोकंदा इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली द प्रोजेक्ट विजयक ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 15th राइजिंग डे। हाल ही में किस संगठन के प्रोजेक्ट विजयक ने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 15वां स्थापना दिवस मनाया है बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने, ठीक है। ये प्रोजेक्ट विजयक है क्या? ये प्रोजेक्ट विजयक है जो लद्दाख का
क्षेत्र है, वहां पर ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड है, तो वहां पर सड़क बनाना, वहां तक सब क्या करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, सड़क बनाना, है ना, वहां डेवलपमेंट्स करना, इसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इसकी जो 15वीं राइजिंग डे है वो सेलिब्रेट भी कारगिल लद्दाख में ही किया गया। इस प्रोजेक्ट को 2010 में लॉन्च किया गया था और उसका नाम विजय कहाँ से आया? इसका नाम विजय का आया ऑपरेशन विजय से। ऑपरेशन विजय आप लोग सभी जानते होंगे, कारगिल वॉर जो हुई थी, कारगिल जो युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध 1999 में, तब ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था, है ना। हाँ, और इसमें हमारी जीत भी रही थी। बात की जाए बीआरओ के बारे में, तो बीआरओ क्या है? बीआरओ होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, बॉर्डर एरिया पे रोड वोड बनाती है, ताकि बॉर्डर एरिया में जो गांव है या फिर हमारी जो मिलिट्री वहां पर तैनात रहती है, वहां तक सप्लाई आराम से पहुंचाई जा सके, और वॉर वाली सिचुएशन में भी ये रोड हमारे काम आती है, ऑब्वियसली आती है, तभी वहां तक हम फटाफट हेल्प पहुंचा सकते हैं। बात की जाए बीआरओ की स्थापना के बारे में, तो मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके दिल्ली में है। डीजी है इसके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरपोल एशिया कमिटी ड्यूरिंग द 25th इंटरपोल एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस। हाल ही में जो 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्र सम्मेलन के दौरान इंटरपोल एशियाई क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में किसको चुना गया? तो इसका मेंबर बन गया है कौन? भारत। कौन बन गया है? भारत। अच्छा, बात की जाए इंटरपोल के बारे में, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है, इसके बारे में अगर बात की जाए, हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। इसके प्रेसिडेंट है अहमद नसीर अल रेसी। इसकी स्थापना कब हुई? 1923 7 सितंबर को। कहां पर हुई? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। किसकी? इंटरपोल की। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली विच विलेज हैज बिकम द 4th सोलर विलेज ऑफ गुजरात। हाल ही में कौन सा गांव गुजरात का चौथा सोलर गांव बन गया है? तो गुजरात का चौथा सोलर विलेज बन गया है कौन भाई? ये बन गया है धोर्डो जो विलेज है। इससे पहले 3 और सोलर विलेज है गुजरात के पास। कौन कौन से? मोदेरा, इसके अलावा सुखी, इसके अलावा मसाली। ये 4 पहले से सोलर विलेज है और 3 पहले से सोलर विलेज है, चौथा बन गया है धोर्डो। बात की जाए इस धोर्डो विलेज के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस गांव को कहा है कि ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है भारत का। बात समझ में आई? आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बस शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।